बातमीत सत्यता हीच आमची ओळख. महाराष्ट्रात राहत असाल तर मराठी आलीच पाहिजे असं मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितलं. महाराष्ट्रात राहताय, शांतपणे राहा, मराठी शिका, आमचं काही तुमच्याशी भांडण नाहीये, पण मस्ती करणार असाल तर महाराष्ट्राचा दणका बसणार म्हणजे बसणार असा इशारा राज ठाकरेंनी दिलाय. राज ठाकरेंच्या मीरा रोड मधील सभेनंतर मंत्री आणि भाजपचे नेते नितेश राणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पहिली ते पाचवी हिंदी आणण्याचा प्रयत्न करून दाखवावा. मी त्यांना सांगतो की तुम्ही पहिली ते पाचवी हिंदी आणण्याचा प्रयत्न तर करून बघा. राज्यातील दुकानच नाही तर शाळाही बंद करू असं आवाहन राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना दिलं. यावर शाळा बंद करण्यापेक्षा मदरसे बंद करून दाखवा. तिथं मराठी शिकवली जात नाही, तिथं अभ्यास शिकवला जात नाही असं नितेश राणेंनी सांगितलंय. नयानगरला जाऊन मारा तर तिथे कानाखाली आवाज काढून दाखवा. तिथं कानाखाली आवाज काढून दाखवल्यात हिंदूंना मारण्यापेक्षा गोल टोपीवाल्यांना मारून दाखवा असं आवाहन नितेश राणेंनी दिलंय. ठाकरे बंधू कटेंगे तो बटेंगेचे ब्रँड अँबॅसिडर आहात का अशी टीकाही नितेश राणेंनी केली आहे. इस्लाम राष्ट्र होऊ नये यासाठी हिंदूंना एकत्र यायला पाहिजे. हिंदूंना एकत्र यायला हवं, एक हे तो सेफ आहे असंही नितेश राणे म्हणाले. हिंदू लोकांसोबत सरकार आहे, हिंदूंवर जर कोणी हात उचलत असेल तर त्याला सोडणार नाही असं देखील नितेश राणे म्हणाले. राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करणारच असं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एका मुलाखतीत म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी पहिली ते पाचवी हिंदी आणण्याचा प्रयत्न करून दाखवावा. मी त्यांना सांगतो की तुम्ही पहिली ते पाचवी हिंदी आणण्याचा प्रयत्न करून तर बघा. राज्यातील दुकानच नाही तर शाळाही बंद करू. सरकारला हिंदी सक्तीची करून आत्महत्याच करायची असेल तर त्यांनी करावी. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री मराठीची सक्ती सोडून हिंदीच्या सक्तीसाठी प्रयत्न करतोय. कोण दबाव आणत आहे तुमच्यावर असा सवाल राज ठाकरेंनी उपस्थित केला. हिंदुत्वाच्या आडून तुम्ही मराठी संपवायला येणार असाल तर माझ्यासारखा कडवट मराठी तुम्हाला सापडणार नाही. हे हिंदवी स्वराज्य व्हावं असं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं वाक्य होतं. हिंदूंनी नव्हे हिंदवी या हिंद प्रांतावर 125 वर्ष राज्य केलेला हा महाराष्ट्र आहे. इथं आमच्यावर बाहेरच्यांनी येऊन राज्य नाही करायचं. मराठी माणूस या ठिकाणचा मालक आहे. इथं व्यवसायाला आलेल्या लोकांनी गुण्यागोविंदानं राहावं, माच करू नये. आम्ही तुमच्याशी मराठीतच बोलू. मराठी माणसाला स्वतःहून काही करायची गरज नाहीये, कुणाला अंगावर जायची गरज नाही, पण समोरचा कुणी माच घेऊन आला तर ठेचायचाच असं राज ठाकरेंनी म्हटलंय. साहेबांनी अगर भूमिका घेतली तर त्यांना ह्याच्यातला विलन कोण, शकुनी मामा कोण, ज्याच्या बरोबर आपण मराठीच्या त्या एकंदरीत त्या मेळाव्याच्या निमित्ताने तो तुम्ही हातात हात घालून तिथे उभे होता, तोच खरा म्हटलं तर मराठीच्या हिंदी सक्तीचा शकुनी मामा आहे. चले ते आमचे वरिष्ठ बघून घेतील ना. चालेल का नाही चालेल हा निर्णय आमचे वरिष्ठ बघतील, ते मला बोलण्याचा अधिकार नाही. सर हिंदी में कैसे जाएंगे कि और उसमें उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार फिर से पहली से पांचवी कक्षा तक हिंदी लाने का कोशिश करेगी तो हम स्कूल बंद कर देंगे. मैं राज साहब को बोलूंगा स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है. मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहां तो उर्दू की सक्ती है. और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की उसको सिखाया जाता है. कुछ महीनों पहले बुल्डाना के एक मदरसा में यमन के नागरिक मिले थे अपने को, सरकार को. बहुत मदरसाओं के अंदर तलवारें मिलती है, जिलेटिन की काड़ियां मिलती है. तो हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता. वहां तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर. इसके अलावा उन्होंने कहा अगर कोई मराठी में बात नहीं करता है तो उसके कान के नीचे जरूर मारा जाएगा. फिर एक बार उन्होंने अपनी इसलिए बोल रहा हूं ना, तो वो कान के नीचे बजाने की आवाज ये उधर के ही नया नगर से निकलनी चाहिए, क्यों नया नगर में कोई भी मराठी बोलता नहीं है.
वहां तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान भी मानने वाले लोग नहीं, उनको शरिया कानून उधर लागू करना है। कोरोना के वक्त कोई उधर मास्क पहनता नहीं था, किसी ने वैक्सीन नहीं ली थी। लव जिहाद, लैंड जिहाद का अड्डा है वो नया नगर उधर का मीरा रोड का, तो वहां कभी मराठी की शक्ति होगी? वहां क्यों कान के नीचे आवाज नहीं निकलेगी? मैंने आपको वीडियो बताया ना, धमकियां दी जा रही है कि किसी कुत्ते में दम है तो आ जाओ। हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की जो जिहादियों की जो कोशिश है ना, उसको रोकने के लिए हम सब हिंदू बन के साथ में आने चाहिए। हिंदू बन आपस में हिंदू अगर लड़ेंगे ना तो भेंडी बाजार में शीर कुरमा की पार्टी होगी, और क्या होगी। तो राज ठाकरे ने ये भी कहा कि आपके पार्टी के एक सांसद थे निशिकांत दुबे, उन पर एक टिप्पणी करते हुए अरे बाकी लोगों को भी न्याय दो ना, सभी आप ही पूछ रहे यार। क्या कहेंगे जिस तरीके से राज ठाकरे ने कहा है कि देखिए, मुंबई में आएंगे तो उन्हें डुबो कर देखिए निशिकांत दुबे जी ने जो कहा है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के हमारे आशीष शेलार जी हो और हमारे सभी लोगों का मत है कि वो हमको मान्य नहीं, हमारी भूमिका वो नहीं है। जो वो बोल रहे हैं उससे हमको हमारा बिल्कुल समर्थन नहीं है। मगर हमको हिंदुओं में भी इस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे करना नहीं है। हिंदुओं को साथ में रहना जरूरी है, एक है तो सेफ है। ये हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने क्यों नारा दिया था, एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, वरना ये लोग आपस में आपको लड़ा के इस हमारे राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र घोषित कर देंगे। आज लंदन में देखिए क्या हो रहा है, आज अमेरिका का महापौर का मेयर का कैंडिडेट कौन है। तो आज अगर हम लोग सतर्क होंगे नहीं, और कल अगर उद्धव ठाकरे का विचार सोच का अगर महापौर इधर बैठ गया तो जैसे उनके सांसद चुन के आए थे और उसके बाद जैसे पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे, सरतन से जुदा और अल्लाह अकबर के नारे दिए गए थे, वैसे ही मुंबई महापालिका का महापौर कल कोई अब्दुल या शेख बनेगा तो यहाँ मुंबई के हिंदू सेफ होंगे क्या, या हमारे मछुआरे सेफ होंगे क्या? तो इस बारे में हम लोग में सोचना चाहिए। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ता को कहा है कि जिसे मराठी नहीं आएगा आप उसे मार सकते हैं, खुला समर्थन वो अपने कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं। इसको किस तरीके देखिए, हमारी सरकार राज्य में है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमारे कंट्रोल में है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के नीचे ये सरकार है। कोई भी किसी को ऐसे मारेगा और कोई हम चुप बैठेंगे ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। आजमाना के तो आजमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम किसी को इस तरीके से, और हम तो बार बार बोले हिंदुत्व की सोच की सरकार है, हिंदू समाज ने हमको चुन के इधर बिठाया। इधर आज मैं आमदार मंत्री है ना, वो हिंदुओं की वजह से हूँ। तो कोई हिंदू के तरफ अगर टेढ़ी नजर से देखता होगा ना तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो आगे जाके इतना भी कहूंगा, जो मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग हैं, उनको भी ये पसंद नहीं है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। बांटे कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर है क्या ये ठाकरे बंधु दोनों? तो इस तरीके से हम लोग होने नहीं देंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार हिंदुत्ववादी है और कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार बढ़ रही हैं सर। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है और उन्हें जो है सबके सामने ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, और कार्रवाई के नाम पे केवल FIR दर्ज हो रही है। आपको नहीं लगता है केवल खानापुर जैसी कोई चीज हो रही है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग अगर एक्शन हो तो भी इस तरीके की चीजें? ये सारी पुलिस स्टेशन के अंदर, लॉकअप के अंदर क्या क्या होता है वो सारी इंफॉर्मेशन तो मीडिया के पास नहीं पहुंचती ना। तो उनको जो सबक सिखाना है ना वो हमारी पुलिस अच्छी तरह से सिखा रही है। आपको मैं विश्वास देता हूँ, हिंदू समाज को विश्वास देता हूँ कि सरकार ये आप लोग के साथ है। कोई भी इस तरीके की घटना घटती होगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि कड़ी सी कड़ी सजा दो उनको, कोई भी कार्रवाई से छूट नहीं पाएगा अगर कोई हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाएगा तो। निशिकांत दुबे चुने हुए प्रतिनिधि है, अगर इस तरह से जनप्रतिनिधि को सरेआम मारने की धमकी, पीटने की धमकी अगर एक नेता दे रहा है तो क्या सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, मामला दर्ज करेगी राज ठाकरे पर? देखिए, अभी वो सरकार के प्रमुख बन के उसके ऊपर जरूर निर्णय लिया जाएगा कि कोई किसी को इस तरीके से धमकी दे के ऐसी छुट्टी के आखिर में वो चुन के आए हुए सांसद है उसके बारे में हमारी सरकार निर्णय जरूर लेगी। जिस प्रकार से मुखपत्र सामना में इलेक्शन को
कमीशन को पत्थर कहा जाता है कि ठाकरे ब्रदर्स को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। मुखपत्र सामना में जिस प्रकार से उठा कर कैसे देखिए, ऐसा है कि फिर यही इलेक्शन कमीशन के बारे में बुरी बात लोकसभा के रिजल्ट के बाद क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि तुम्हारे सांसद चुन के आए इसलिए। तभी तो तुमको इलेक्शन कमीशन से तो बहुत प्यार था कि डेमोक्रेसी जिंदा है, यहाँ है क्या है। बड़े बड़े उनके सांसद सब चुन के आने के बाद हरे झंडे क्या लहराए है, पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोल रहे, तभी सब चालू था। फिर अभी जाके तुमको इलेक्शन कमीशन क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि तुम्हारे विधायक चुन के नहीं आए इसलिए। तो ये जो ढोंगीपना जो है ना, ढोकला जो का आप बोलते, वो लोगों को मालूम है। राहुल गांधी कहते हैं कि कुरान की मराठी कॉपी भेज दी है हैं? आपको मुस्लिम संगठन ने किसी ने नहीं भेजा अभी तक। नहीं, अभी तक तो ऐसे भेजी नहीं है। और एक मेरे लिए अलग से छापी रहेगी तो फिर वो अलग बात है। उधर कुछ मराठी बिरेटी में कुछ नहीं होता, इसलिए मेरे पास कोई भेजा ही नहीं है अभी तक कुछ। राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस जैसे पार्टी नेताओं जो लीडर वरिष्ठ नेता है आरएसएस में उनके पास किसी प्रकार का दिल नहीं है, भावना नहीं है उनके पास। कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने अपनी खुद की पार्टी संभालनी चाहिए, खुद का घर संभालना चाहिए। खुद के घर में आग लगी है, दूसरों के घर में झांक के उसको कुछ मिलने नहीं वाला है। खुद की पार्टी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रही है, अस्तित्व खत्म हो जा रहा है उनके नेतृत्व के वजह से। तो पहले खुद के पार्टी पे ध्यान डाले। सर, बीते दिनों सीएम फडणवीस द्वारा सदन में बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहीं कि उद्धव ठाकरे को ऑफर दिया था 7 वाले का लैंड का। इस पर उद्धव ठाकरे रिएक्ट करते हुए कहते हैं ये अंदर की बात है। ये अंदर की बात क्या है? ऐसा कुछ ऑफर विफर नहीं दिया था। हम लोग उधर ही, मैं उधर पीछे ही बैठा था। अभी आप लोग को वो ऑफर लगा, हम लोग को ऑफर नहीं लगता है। वो हम लोग अंदर बाहर की कुछ बात नहीं है। जो है हम लोग आज हम महायुति में एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना और हमारे अजीत दादा की राष्ट्रवादी, उनके साथ में हम लोग बहुत ताकत से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। फिर खत्म हुए आदमी को कौन साथ में लेगा? आज के इंटरव्यू में जो सामना में इंटरव्यू छपा है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बिहार में एसआईआर किया जा रहा है, चुनाव आयोग एक तरह से हिंदुओं के जरिए एनआरसी ही करने की कोशिश कर रही है। ये एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये हिंदुओं के खिलाफ भी है। और उसी तरीके की ये कोशिश है जो आगे चल के चिंता है कि महाराष्ट्र में भी इसको लागू किया। कास्ट सेंसस बोल रहे ना, कास्ट सेंसस की बात हो रही है। एसआईआर वोटिंग लिस्ट में जो वहाँ पर किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, वो बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लूंगा और फिर ही बात करता हूँ। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इस्लामपुर का नाम चेंज किया गया। ईश्वरपुर। आपने भी वहाँ पर रैली निकाली थी। आप इसके अलावा भी कोई अन्य शहर है, गांव है जहाँ वो मांग हमारे डॉक्टर हेगड़ेवार जी की थी। उसके बाद बाला साहब ठाकरे जी ने भी वही मांग आगे लेके गए थे। और आज हमारी हिंदुत्ववादी सरकार ने जो वो सभी लोगों की, वहाँ की लोगों की इच्छा थी कि उसको इस्लामपुर बदल के उसको ईश्वरपुर किया जाए, उस तरीके का निर्णय हमारे सरकार ने ले लिया है। मुल्ताबाद भी नाम चेंज करने की मांग है। ये मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र में सब हिंदू ही नाम होना चाहिए ना। हम पाकिस्तान में बोलते हैं क्या सिद्धिविनायक मार्ग लगा उधर कुछ नाम ऐसा रखेंगे क्या? राम मंदिर मार्ग ऐसा उधर एक नाम दे दो, चलेगा क्या पाकिस्तान में, इलाहाबाद में? तो फिर हम हमारे हिंदू राष्ट्र में क्यों रखें उसको? सर, आलमगीर औरंगजेब का जो एक बोर्ड लगा हुआ है खुलताबाद में उसके कब्र के बाहर, वो हटाने की भी मांग आपकी सरकार से की गई है। वो कार्रवाई कब हो सकती है सर? क्या उस पर भी एक्शन? देखिए, ऐसा है, कार्रवाई कोई भी करना है वो तो आपको बता के नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपके वजह से कार्रवाई रुक जाएगी। थँक्यू। आपल्या परिसरातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या JBTV न्यूज चॅनलला YouTubeवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।